नमस्कार, झारखंड समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड सरकार प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एक खुशखबरी देने वाली है। प्रदेश में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का 15 साल के बाद प्रमोशन किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहा और इन शिक्षकों के प्रमोशन के लिए प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षकों को प्रोन्नति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आयोजन को स्थगित कर दिया है और इस संबंध में आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.government.in पर अधिसूचना भी जारी की है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो पहले 12 सितंबर को होने वाली थी उसे पुनर्निर्धारित किया गया और अब जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए व्यवस्था की है और राज्य के अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर लगाए गए। झारखंड में लगभग 76% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अगली खबर, अगर आप आने वाले दिनों में बैंक में कोई जरूरी काम कराना चाहते हैं तो 1 सितंबर को ही अब बैंक खुलेगी। इस महीने में अंत में कई पर्व होने की वजह से बैंक बंद है। आने वाले दिनों में देश में 2 दिन त्यौहार मनाए जाएंगे, इस वजह से बैंक में छुट्टी रहेगी। हालांकि ये क्षेत्रीय अवकाश है, जिसका मतलब है कि किसी राज्य में बैंक बंद रहेंगे तो किसी राज्य में खुले भी रह सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के नगर विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले 12 ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। साथ ही विभाग में अब इनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई। इसमें सिटी मैनेजर और CLTC स्तर के अधिकारी शामिल है। नगर विकास विभाग ने इनके कार्यों की समीक्षा करने के बाद इनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का आदेश भी दिया है। विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की थी, जिसमें 7 निकायों का परफॉर्मेंस काफी खराब दिखा था। अगली खबर, झारखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ओडिशा ने हिंदी, संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन विषयों के लिए शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं और यहां अलग अलग विषयों के लिए 4000 से ज्यादा टीचर की वैकेंसी निकाली गई। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 14 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन मोड पर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में इस बार मानसून मेहरबान है। राज्य भर में बारिश हो रही। सबसे अधिक बारिश लोहरदगा में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से लेकर 29 अगस्त तक लोहरदगा में 1156 mm बारिश हुई। सामान्य के मुकाबले यह 54% अधिक है। रांची में भी सामान्य से 11% अधिक बारिश इस अवधि के दौरान दर्ज की गई। राजधानी रांची में सामान्य रूप से 830 mm बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। अगली खबर, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को लॉन्च करने के बाद अब राज्य सरकार उच्च प्राथमिक वाले सेक्टरों में निवेशकों पर फोकस कर रही है। जल्दी दवा कारोबार, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र की कंपनियों को झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार अगले बार देश की बड़ी कंपनियों के साथ 1-to-1 वार्ता करेगी। फार्मा कंपनियों को झारखंड में निवेश करने के उद्देश्य से कई छूट देने का प्रावधान भी किया गया। इसके तहत निवेश करने पर 20% तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट मिलेगी। खबर, कोयलांचल से कतरास कोयलांचल के लिए अच्छी खबर। यहां की 3 लाख आबादी के लिए अगले साल तक पेयजल संकट नहीं होगा। धनबाद में अच्छी बारिश की वजह से तोपचांची झील ने लगातार दूसरे साल ओवरफ्लो किया है। ब्रिटिशकालीन इस झील की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि झील में 72 फीट से अधिक पानी होते के साथ ओवरफ्लो करने लगता है। ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस तकनीकी पर झील का निर्माण किया था कि अधिक पानी होने पर बांध पर कोई प्रभाव नहीं पड़े और पानी अपने आप बांध से ऊपर होकर बाहर चला जाए। तोपचांची झील से आसपास की लगभग 3 लाख आबादी को इसी से जलापूर्ति होती है। अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बापूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे जनजातीय समुदाय के लोगों की भावनाएं बता रही कि अब राज्य सरकार से उनकी उम्मीदें टूट चुकी और इन दोनों पार्टियों ने आदिवासी समाज को धोखा दिया। 19 महीने की सरकार ने अपने हर फैसले से जनजातियों को ठगा और इस कार्यकाल के प्रारंभ में जो आदिवासियों की हत्याएं और रेप की घटनाएं शुरू हुई वो अभी जारी है। अगली खबर, जमशेदपुर से जिले के 23 हाई स्कूल को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने के प्रस्ताव को जिला स्तरीय स्थापना समिति ने अनुशंसा कर दी है। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने उत्क्रमित होने वाले स्कूलों की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। निदेशालय से अनुमति मिलने के बाद ये उत्क्रमित विद्यालय से +2 में बदल जाएंगे। मालूम हो कि कॉलेज से +2 को हटाने की प्रक्रिया के तहत पूरे राज्य में बड़ी संख्या में हाई स्कूलों को +2 में बदलने की योजना है। वहीं दोस्तों, धनबाद शहर में कुत्तों के आतंक को कम करने और उन्हें पकड़कर अन्यत्र छोड़ने के लिए निगम ने डॉग कैचर वैन तैयार किया है। पुराने वाहन को ही मॉडिफाई कर उसे डॉग कैचर वाहन का रूप दे दिया गया, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया गया है। इस वाहन को लेकर एक NGO कर्मी शहर में निकले, लेकिन एक भी कुत्ता नहीं पकड़ में आया।
बांध लेकर कुत्ते को पकड़ने का ट्रायल लेने 3 एनजीओ कर्मी निकले थे। शुरुआत मटकुरिया क्षेत्र से करने की योजना थी और वहां एक कुत्ते को पकड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इसी बीच 8-10 कुत्तों ने तीनों को घेरकर भौंकने लगे। अगली खबर, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मियों को जुलाई महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और पेंशनधारियों की पेंशन भी बढ़ जाएगी। उन्हें बढ़े हुए आवास, चिकित्सा और परिवहन भत्ते का भुगतान 1 जुलाई से जोड़कर किया जाएगा। विश्वविद्यालय कार्यालय में हुई सिंडिकेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया गया। अगली खबर, देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास बन गई। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में कश्मीरी पंडितों ने 32 साल बाद प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान भगवान कृष्ण से संक्रमण के खात्मे के लिए प्रार्थना भी की गई। अगली खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने के संकल्प के साथ सीपीआईएम जिला कमेटी का 2 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हो गया। इसके बक्सी नगर लूबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के राज्य सचिव गोपीकांत बक्सी ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी महिला उत्पीड़न कृषि कानून पर विरोध करेगी। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने से आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।